हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। एक्चुअली मैं ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किए थे PYQ 3 मार्क्स के। तो कल मैं ये वीडियो बनाना चाह रही थी, बट मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं बिल्कुल भी वीडियो बनाने के लायक नहीं थी। थोड़ा सा जो है थायराइड लेवल मेरा हाई की तरफ चला गया है, तो जस्ट डॉक्टर विजिट और थोड़ा सा हेडेक ये सब चीज़ें हो रही थी। तो जस्ट अभी मैं आई हूँ डॉक्टर से मिल के अपनी मेडिसिन लेके। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये था कि एटलीस्ट मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप इसको देखें कि ये आपने किए हैं कि नहीं किए। जो नहीं किया तो एटलीस्ट उसको जो है एक बार आप रीड करें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि सपोज़ करो जब मैं आपको डिक्टेट करवाती हूँ, हो सकता है आप उस टाइप कोई क्वेश्चन ना लिख सकें। ये जो मैंने एक पर्सनलाइज्ड अपने लिए ये क्वेश्चंस लिखे हैं, इसकी एक फ़ोटो मैं वीडियो के लास्ट में जो है लगा दूँगी, तो वीडियो प्लीज़ आप पूरा देखें। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो शायद जो मैंने 3 नंबर के क्वेश्चन आपको लिखवाए हैं वो आप लोगों ने कर दिए होंगे। प्लीज़ टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, एक बार नहीं 2 बार बस रीड कर लो, समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, आप अपनी तरफ से इसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलो 6 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं। आप लोग जानते हैं जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आपको वो 400 वर्ड्स में लिखने होते हैं। 400 वर्ड ये नहीं है कि आपको 350 में बाइंड कर लो या पूरे 4 में कर दो। 420 वर्ड लिख लो, 430 वर्ड्स लिख लो। ठीक है, तो चलिए लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल द सिम्टम ऑफ ऑटिज्म। ये ऑटिज्म का ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द एटियोलॉजी एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। ये आप लोगों ने ध्यान देना, देखो इसमें 2 चीज़ पूछे, एटियोलॉजी एंड द ट्रीटमेंट। इसका मतलब कि 3 मार्क्स में आपने एटियोलॉजी के बारे में लिखना है एंड 3 मार्क्स के लिए आपने ट्रीटमेंट के बारे में लिखना है। तो 200 + 200 वर्ड्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बाइपोलर डिसऑर्डर हर जगह आया है, अगर 10 मार्क्स के लिए पूरा एक्सप्लेन करने को आया है। 3 मार्क्स के लिए मैनिक या हाइपोमेनिया क्या होता है, इसीलिए बाइपोलर डिसऑर्डर आपने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सब्सटेंस इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये बार बार आया है ये क्वेश्चन। Then question number 5, explains the cause of the histrionic personality disorder. Then question number 6 is differentiate between the oppositional deficient disorder and conduct disorder. ठीक है, then question number 7, analyze the parenting style contributing to psychopathology. Then question number 8, discuss the role of the psychological factor in the कॉजेशन ऑफ द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, तो जो ये कॉजेज वगैरह ये सब पूछे जाते हैं ना, इनको आपने पॉइंट्स में लिखना है, उसी में ही लर्न करो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द टाइप ऑफ द डेल्यूजन। डेल्यूजन के बारे में मैंने समझाया है, आप इसको अच्छे से कर देना। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉज एंड द साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू द मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन से जो साइकोटिक प्रॉब्लम होती है, जैसे सपोज करो किसी को कैंसर है या किसी हार्ट अटैक आया, उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट चला, उससे भी तो पर्सन की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, देन डिस्कस द ट्रीटमेंट एंड द प्रोग्नोसिस ऑफ द सीज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 11 क्वेश्चन हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, differentiate between the genotype and the phenotype and discuss the role of the genetic variation in the causation of the psychopathology. ठीक है, तो ये साइंस स्टूडेंट के लिए वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, देन डिस्क्राइब द सब टाइप एंड द कॉज ऑफ द नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब द अप्रोचेस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी। एंड क्वेश्चन नंबर 15, ये जो है ना फोबिक डिसऑर्डर को थोड़ा सा अलग ढंग से पूछा है। Give a case study of a specific phobic disorder. How systematic desensitization and the flooding can be used as treatment method for the phobia. बस फोबिक डिसऑर्डर है, उसको आपने क्या करना है, एक केस स्टडी के रूप में आपने उसको दिखाना है कि आपने कोई पेशेंट है, उसको इस चीज़ का फोबिया था, आपने उसको फ्लडिंग मेथड यूज़ किया तो उसके साथ क्या हुआ, ये इस तरीके से आपको बताना। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लडिंग क्या होता है, बहुत ही वर्स्ट मेथड है, पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपने लगाने हैं, इसमें से आपको सारे आने चाहिए। ठीक है, now write down question number 16, describe the symptom and the treatment of the borderline personality disorder. ठीक है, then question number 18, discuss the treatment of the schizophrenia. I think question number 17 है schizophrenia. Then question number 18 है, discuss the 3 cluster of the personality disorder. जो cluster है ना, ये 3 मार्क्स के लिए भी आए हैं। ठीक है, then question number 19, discuss the etiology and the treatment of the obsessive compulsive disorder.
देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 20, डिस्कस द सिम्टम ऑफ द बाइपोलर डिसऑर्डर। देखो यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर फिर से आया, इट मीन्स रिपीट हुआ है फिर से। डिस्क्राइब द सिम्टम एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डायस्थेमिक डिसऑर्डर। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन। देन क्वेश्चन नंबर 24, डिस्क्राइब चाइल्डहुड डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन द नेचर एंड द प्रिविलेंस ऑफ द बॉडी dimorphic disorder. Then question number 26, discuss the etiology of the somatoform disorder. ये आप ये सारे क्वेश्चन लगाएंगे ना, इन्हीं में से पेपर आना और कहीं से नहीं आना है। ठीक है, आप अपने आप को एनालाइज करोगे इन क्वेश्चन से कि क्या ये आपको आता है, सब एक जगह पे लिख लो। ठीक है, देन 27, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ द सब्सटेंस इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर। देखो ये सब्सटेंस इंड्यूस मैंने पहले भी बताया था, अब इसमें यहाँ पे ट्रीटमेंट पूछा है। ठीक है, एक्सप्लेन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, शायद ये दोबारा आ गया OCD। देन एक्सप्लेन द सिम्टम ऑफ द ADHD, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्कस क्वेश्चन नंबर 30, डिस्कस द बायोलॉजिकल एंड द साइकोलॉजिकल कॉज ऑफ द पैनिक डिसऑर्डर। अब ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेल्यूजन एंड दी हेलोजिनेशन। ठीक है, आपको इसमें डिफरेंस बताना है। बस आपने ये सारे क्वेश्चन देखो, आपको आते हैं। माई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन है कि मैम हमने ये पढ़ा ही नहीं, हम इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, आप मुझे टेक्स्ट करो, इंस्टाग्राम पे करना होगा या कमेंट सेक्शन पे करना होगा। मैं जो उसके नोट्स होते हैं ना, कुछ फोटोग्राफ आप लोगों से शेयर कर दूँगी। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कोशिश करूँगी शाम तक, मुझे टाइम लगेगा, एटलीस्ट 10 मार्क्स के जो है अराउंड 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आप लोगों से शेयर करें। इतना कंटेंट आप पढ़ के जाएं, इन क्वेश्चन से आपको आइडिया भी हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन है कि आप इसका आंसर दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, किस तरह से क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, तो अब एक रिवीजन वाला टाइम है, इससे आप एक रिवीजन करो। बाकी तो थोड़ा सा अपने दिमाग से काम करना। ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो कॉग्निटिव थेरेपी कहीं नहीं भूलना, वो है। फैमिली थेरेपी वो भी सब में लगेगी, ग्रुप थेरेपी वो भी कहीं कहीं लगेगी। तो मतलब जो CBT है ना, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो आपने सब में लगानी है। ठीक है, थोड़ा दिमाग से काम चलना। कोई क्वेश्चन अगर लग रहा है कि आपको जो 6 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, अगर आपको 3 आ रहा है, अगर 4th में थोड़ा भी डाइसी लग रहा है तो थोड़ा सोच समझ के उसको कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं। साइकोलॉजी में बीमारी जो है एक दूसरे से कोरिलेट कर लेती है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन लेके आऊँ। ठीक है, जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।